दोस्तों, आई एम मॉरिस, डार्क वेब पर्सन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब सारे सिचुएशंस हुई है। मैं इसके पूरे भारत देश में आज तोड़ देना चाहता हूँ। एक आंटी है, उसके लड़के लोग एक्चुअली फॉरेन में काम करते हैं। फॉरेन में काम करते हैं। मैं अगर चाहूँ ना, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अगर चाहूँ तो भारत देश के अंदर में जितने भी स्कैमर्स हैं सारे लोगों को पकड़वा सकता हूँ। सारे के सारे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो। जो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, एजेंसीज खड़ा कर सकता हूँ। मतलब नॉर्मल बात है, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं चाहती है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर वो स्कैमर्स, रियलिटी बता रहा हूँ, स्कैमर्स क्या होते हैं ना, पहले ये वीडियो को थोड़ा देख लो। हमको ऐसा लूटा जाएगा तो मैं बोलूंगी अपने सब फ्रेंड एनआरआई फ्रेंड्स को कि कभी इंडिया वापस जाने का तुम नाम भी ना लो, बिकॉज तुम्हारा सब कबाड़ा हो जाएगा, सब लुट जाओगे। आपको पता चला, यही है। इसी के वजह से हम लोग बड़े बड़े होनू लोग भी निकल जाते हैं यार। क्या करूँगा, समझे? जो रियल एविडेंस है इसमें क्या है, मैं बताना चाहूँगा आपको रियलिटी। डेटाज मैंने जब निकाला तो मुझे पता चला, रियल डेटाज को जब मैंने निकाला ना, तो मुझे पता चला स्कैमर्स क्या करते हैं कि लोगों के साथ ऐसे स्कैम्स करते हैं, और बूढ़े बूढ़े लोगों के साथ स्कैम्स करते हैं। जो 90s के लोग हैं उन लोगों के साथ ऐसा किया जाता है। उन लोगों को फ़ोन ना दो, मैं आपको बोलना चाहूँगा। और सबसे पहला बात, उन लोगों को और बच्चे लोगों को ना दो। स्कैमर्स को पकड़ना है तो करना क्या होगा, उसके अकाउंट्स पे 1 रुपया विड्रॉल मारो, उसके अकाउंट्स पे पैसे दो, और देने के बाद बैंक में जाकर अपडेट दो। अब बैंक को कहो कि जिस अकाउंट्स पे हमारे पैसे गए हैं उस अकाउंट्स के डिटेल्स मुझे दो। जो रियल एविडेंस है, वो अकाउंट्स के डिटेल्स अगर देते हैं बैंक वाले तो समझ लेना ठीक है। तब उसके खाते के जो नंबर्स होते हैं, जो बैंक अकाउंट्स नंबर होते हैं, वो नंबर्स क्या होती है कि उस नंबर्स पे सारे एड्रेस लिखी रहती है। और कोई भी बैंक अकाउंट खुलता है तो बिना आधार कार्ड का तो खुलता नहीं है। आधार कार्ड से सारे फिंगरप्रिंट्स, हेना तेना सब कुछ एक्सेस कर ही लोगे। और करने के बाद उसके एड्रेस पे विजिट करके उसके जितने भी जगह, ज़मीन, जायदाद, ये सब कुछ होती है, सब बेच बाज करके जो होती है पूरा का पूरा। और उससे नहीं होती है तो क्या करो, उस तरह के लड़के लोगों को क्या करो कि पकड़ के, मतलब जो कुछ कर सकते हो वो सब कुछ करो और पूरी दुनिया को दिखाओ। अगर नहीं दिखाओगे तो ये भारत देश कभी ना कभी डूब जाएगा, समझे? ये स्कैमर्स क्या करते हैं, लाखों करोड़ों के ट्रांजेक्शन करते हैं, और करने के बाद क्या करते हैं कि 2 गुना ज़्यादा, मतलब पैसा, मंथली पैसे ये लोग भर देते हैं, जिसके कारण उसके ऊपर कुछ भी नहीं होती है। और एक बेकसूर इंसान नहीं चाहते हुए भी गलत रास्ते पे उतर जाता है। अगर इस आंटी के साथ 14.8 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ दिल्ली में, है ना? और एनआईआर जो है, एनआईए जो है, वो क्या है कि सारे पैसे को रिफंड करवाते हैं, क्योंकि उसे पता चल जाता है ना, इतने सारे पैसे अगर स्कैम होते हैं तो पता चल जाता है। और कम कम पैसे, 50,000, लाख रुपया, ये सब पकड़े नहीं जाते। तो ये सब सारे सिचुएशंस पकड़े क्यों नहीं जाते? क्योंकि उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दोगे। आज अगर यही यूएसए होता या यूएसए के तरह टेक्निकल चीज होती तो दुनिया के किसी भी कोने से आपको, है ना, नॉर्मली यहाँ पे अगर किसी को छेड़ोगे तो 1 किलोमीटर दूर तक में ख़त्म हो जाओगे। तो ये है यूएसए। इसीलिए यूएसए का एक आदमी कहता है कि तुम पढ़े लिखे हो सकते हो लेकिन तुम कभी भी मैच्योर्ड नहीं हो सकते हो। अब इसके बैक हिस्ट्री डिटेल्स को देखा तो इसके लड़के लोग क्या है कि अपने घर ज़मीन बेच करके पैसे को एक जगह इकट्ठा, मतलब माँ को खुश करने के लिए बेचारे क्या क्या नहीं किए। जो रियल एविडेंस है, इस तरह के सारे सिचुएशंस हुई। और होने के बाद क्या है कि जब डिटेल्स को चेक किया गया, मैं जब चेक किया पूरे डिटेल्स को, तो पता चला ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुई है। अब वो लोग के, जिन लोगों के साथ इस तरह की स्कैम्स हुई है, वो लोग क्या है ना कि नहीं चाहते हुए भी गलत रास्ते पे उतरे हैं। अब किसी इंसान के साथ गलत करना, कैसे गलत करना, भरोसा देना और भरोसा दे करके गलत काम करना, गलत रास्ते पे उतरना। अरे ऐसे ही गलत इंसान, सही इंसान के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो सही इंसान गलत
इजीली होता है। और ये जो स्कैम्स करते हैं, आज अगर गवर्नमेंट पैसे दे मतलब नौकरी देती तो कोई लड़का स्कैम कर सकता है क्या? अपनी नौकरी को देखते हुए कोई भी इंसान गलत काम नहीं करेगा। तो जो रियल बात है मैं वो बता रहा हूँ, समझे? तो ये है रियल एविडेंस। और जो लड़का होता है उसके बैक हिस्ट्री डिटेल्स को अगर मैंने चेक करूँ तो ऐसे कई सारे लोगों के साथ एम्पायर बनाया हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ, और वो बहुत सारे जगह तक लिंकअप रखा हुआ है। और उसके बाद क्या है कि ऐसे स्कैम्स लाखों करोड़ों लोगों में पहले भरोसा जिताते हैं उसके सारे एम्पायर्स, और इसी तरह से सारे प्रोसेस करते हैं और सेकंड दिन उस जगह पे नहीं दिखाई देते, और उसका एक्चुअल जगह वो जगह नहीं होता है, कोई और जगह होता है। बस वहाँ काम करने के बांधे साल 2 साल में भरोसा जीतता है और लोगों के साथ स्कैम करके निकल जाता है। ऐसे होता है, समझे? ये सब सारे सिचुएशंस ये लोग करते हैं, और इसे रोकना बहुत इजीली है। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसी तरह से इसे ख़त्म किया जा सकता है। ऐसा तो तरीके मेरे पास 3 करोड़ हैं, आप उसमें से कितना लेना चाहोगे?